ओम शांति। आज का वरदान, भगवान के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शांति संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शांति संपन्न भव। ईश्वरीय जीवन का, मनुष्यात्माओं का जिंदगी का मेन इंटेंशन क्या है कि सदा उनकी जिंदगी में शांति रहे, और जो शांति मिल रहा है उसमें संपन्नता, संतृप्तता मिले। हम कभी कभी योग करते हैं तो शांति हमको मिलता है, लेकिन उस शांति से, वो प्रैक्टिस से हम फुल सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। संपन्न माना जो मिला है उससे खुश, सेटिस्फाइड। लेकिन शांति, इसमें संपन्नता क्यों नहीं मिलता है? इवन जब हम राजयोग में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, फिर भी वो कर्म के फल में संपन्नता का अनुभव न होने का कारण है पुराना संस्कार और विघ्न। हमने ही किया हुआ हिसाब किताब एक रीजन है। विकर्म, विघ्न के रूप में शांति को पाने के लिए रुकावट आ जाता है। दूसरा है शरीर समझकर जो हम कर्म कर रहे थे इतना साल, 2500 साल, वो संस्कार को हमने अभी तक मिटाया नहीं है। ये दो रीजनों से हमको क्या हो रहा है, शांति पाने के लिए रास्ते में रुकावट आ रही है। तो ये दोनों से मुक्ति कैसे पाए? एक होता है जब आप संपूर्ण पावन बनते हो, राजयोग द्वारा जब आपका आत्मा का पाठ कंप्लीट होता है, जब आप परम धाम चले जाते हो, नेक्स्ट सतयुग में आते हो, उस समय सेटलमेंट होता है, वो बात अलग है। लेकिन अभी भी हमारा हिसाब किताब है, अभी भी नेगेटिव अकाउंट्स हैं। फिर भी ऐसे कंडीशन में पुराने संस्कारों का और विघ्नों का बाधा हमारे ऊपर न आए और सारा दिन सदा शांति संपन्नता का अनुभव हो। उसके लिए युक्ति क्या है? इसलिए बाबा ने कहा युक्ति प्राप्त करो। विधि विधान अलग है, लेकिन युक्ति अलग है। इसलिए बाबा कहते हैं राजयुक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त भी चलना है, लेकिन युक्ति ही ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाबा का आंसर है, बच्चे अलंकारी बनो। जब सतयुग में नारायण अलंकारित में धारण करते हैं शंख चक्र गदा पद्म, माना सदा ईश्वरीय सेवा में ही बिजी रहो। आपके मुख से सदा ओम का ज्ञानी आए। शंख को आप बजाएंगे तो क्या साउंड आएगा? ओम ही आएगा ना।
अपनी मुख रूपी शंख द्वारा, मन रूपी शंख द्वारा आत्मा का कर्म ही चलते रहे। स्वदर्शन, है ना, आत्मा का ही परिवर्तन, आत्मा का दर्शन, आत्मा में क्या क्या बलहीनता है, कितना तक पवित्रता है, तो खुद को चेक करना। खुद को चेक करना माना आईने के आगे जाकर अपने शरीर को चेक करना नहीं, बैंक बैलेंस का सेविंग्स बैंक चेक करना नहीं, और अपना जो बॉक्स में कितना कपड़ा है ये चेक करना नहीं, गहने कितना है ये चेक करना नहीं, आत्मा का प्लस एंड माइनस ये चेक करना। और गधा, हर दिन आपने एक विकार के ऊपर कितना विजय प्राप्त किया है, कितना रावण को संहार किया है, आने के लिए नहीं दिया है, वो गधा देखकर ही पंच विकार भाग गए हैं, उसकी तरफ अटेंशन रखो। इसके बाद पदम, सदा अपने मन को परमात्मा में याद में रखो कि अपवित्रता का थोड़ा भी असर आपके मन को न लगे। एक होता है विकारों का प्रोटेक्शन, तो ये भी बाबा ने कहा था, डाल, जैसे योद्धा रहते हैं, युद्ध में रहते हैं, उनके हाथ में एक क्या होता है, स्वॉर्ड, खड्ग रहता है, दूसरी जगह पर क्या रहता है, वो रक्षण करने वाले डाल रहता है। तो अभी आज वरदान में बाबा ने कहा, युद्ध के मैदान में जाके रक्षण नहीं, ऑलरेडी आप ईश्वरीय सेवा में एंगेज रहेंगे तो युद्ध होने का चांस ही नहीं है। कर्म क्षेत्र में आएंगे, युद्ध के मैदान में जाएंगे, युद्ध तो करना पड़ेगा। जब विकार के ऊपर जय प्राप्त होगा तब आपको खुशी होगा, लेकिन जो अलंकारी रहते हैं उनको युद्ध करने का जरूरत ही नहीं है। जो अलंकार किया हुआ है उसके साथ स्मृति रहने के कारण वो खुशी में ही रहते हैं। तो लास्ट वीक वरदान में बाबा ने कहा था एक युद्ध से प्रोटेक्शन करना, और नेक्स्ट आज बाबा मुरली में कह रहे हैं अलंकार भूषित बनना। तो क्या आसान है, प्रोटेक्शन में रहना ही बहुत आसान है और बहुत सेफ्टी है। इसीलिए इस विधि से आप रहेंगे तो सदा शांति संपन्न रहेंगे। तो आज मुरली का बाबा का एक्सप्लेनेशन है, किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। कोई भी दर्द नहीं आना चाहिए तो क्या करो, पेन किलर ले लो। अपने मुख को धूप नहीं लगना चाहिए, और बारिश नहीं लगना चाहिए, मट्टी नहीं लगना चाहिए, हेलमेट से कवर करो। एक हेलमेट क्या करेगा, आपको फुल प्रोटेक्शन करेगा। ऐसे ही अलंकार मानो उससे वो सुंदरता बढ़ती है, खुशी भी बढ़ता है और अनुभव भी होता है। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं। लेकिन अलंकार कहा है करके कल आईना के आगे जाके लिपस्टिक, हेयर डाई, फेयर एंड लवली मत लगाइए। तो बाबा ने शरीर के लिए नहीं कहा है। नारायण का अलंकार कहा है करके मार्केट में जाके टेम्पोररी किरीट लेकर मत आइएगा, ठीक है, क्योंकि आज तो उसका श्रृंगार ही ज्यादा हो गया है। उसमें भी बीके परिवार में किनको सम्मान करना है, कोई गेस्ट है, तो वो श्रृंगार ज्यादा हो गया है। लेकिन पर्सनली मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। रूहानी श्रृंगार, रूहानी धारणा वही सच्चा है। इसीलिए ब्यूटी पार्लर में जाइएगा और बाबा से अपने को श्रृंगार कराइएगा, तो वही विष्णुवंशी बनते हैं। लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं।
वैष्णव माना कोई अपने भाई बहनों को या अपने भक्तों को, उनको जब आप हेल्प करते हैं, सहयोग देते हैं, जो विष्णु का भक्त है उनको वैष्णव कहते हैं। माना जैसे बाबा ने लास्ट वीक में कहा ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो आज वैष्णव है, कल विष्णु बनेंगे, अलंकारधारी बनेंगे, सजे सजाए हुए रहेंगे। इसलिए ईश्वरीय कार्य में सदा तत्पर रहो, चाहे मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन। सदा वैसे रहेंगे तो आने का चांस ही नहीं है। जो अलंकृत हुए हैं उसमें ही मन लगा के उसी खुशी में आप रहेंगे। जैसे कि छोटे बच्चों को नया कपड़ा दिला दीजिए, कितना खुश रहेंगे वो, सारा दिन उसी खुशी में नाचते रहेंगे। और हमारे बहनों को समझ लीजिए 15 साल से उनके मन में इच्छा था कि आधा केजी नेकलेस पहनने का, तो दिला दीजिए, कितना खुश होते। उनको भोजन देने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सालों का इच्छा कंप्लीट होता है ना। तो वो तो 15 साल का इच्छा है, लेकिन शांति से संपन्न होना 5000 साल का इच्छा है, नहीं तो 2500 सालों का इच्छा है। जब वो इच्छा कंप्लीट हो जाएगा तो कितना खुशी होगी। तो आपका मन बाहर जाएगा भी नहीं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। जो शादी में नया कपड़े पहनकर जाते हैं, नया गहने पहनकर जाते हैं, उन लोगों का है ना अपना श्रृंगार दिखाने में ही बिजी रहते हैं। सराउंडिंग में ये कौन कौन है, कौन कौन रिश्तेदार है, उनसे क्या बात करना है, उसके तरफ उनको अटेंशन ही नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे ही सदा आप अपने भगवान के साथ अपने मन और आत्मा को अलंकार करके रखेंगे, वही स्मृति में, वही नशे में, वही खुशी में, वही आनंद में, वही शक्ति में रहेंगे। तो वो शक्ति को क्या करो, धारण करो। न केवल धारण करो, उसके तरफ अपने मन बुद्धि को भी लगाओ। तो उन लोगों का स्थिति कैसे रहता है, वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्ति से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारण अकारण में भी कोई टच नहीं कर सकता, चाहे स्थूल में या सूक्ष्म में। जो तमोगुणी वायुमंडल है, वातावरण है, उसके तरफ भी उनका मन नहीं जाएगा। क्यों? जो मिला है, जिससे अलंकृत हुए हैं, वो भुगतने में ही, वो अनुभव करने में ही वो इतना बिजी रहते हैं। तमो प्रधानता में मन लगाने के लिए उनके पास न समय है और न शक्ति है, ना अटेंशन है, कुछ भी नहीं है। माना इतना खुशी से भरे हुए हैं। कभी कभी किसी को कोई फर्स्ट रैंक आते हैं या अच्छा वाला व्यक्ति मिल जाता है, कोई चीज मिल जाता है, तो क्या होता है, कहते हैं ये धरती पर है ही नहीं, धरती से ऊपर है। और कभी कभी अपनी जिंदगी को देखिएगा, कभी आपकी जिंदगी में खुशी का मौसम दिन आता है, रात भर नींद नहीं आता है। वैसे ही दुख का दिन आ गया तो भी रात भर दिन नहीं आता है। लेकिन जिस दिन सुख का दिन है, नेक्स्ट डे सुस्ती नहीं होता है। सिंपल एग्जांपल, जिन बच्चों को आपने जन्म दिया है, उनके लिए कितना रात आपने काटा है, लेकिन नेक्स्ट डे सुस्ती नहीं होता है। लेकिन एक दिन कारण अकारण किसी ने कहा टूर के लिए जाएंगे, आपको जाने का इच्छा नहीं है, नाइट जर्नी करना है, रिटर्न आते कल कितना सुस्ती हो गया, मुझे ट्रेन पर नींद ही नहीं आए। क्यों? वो कर्म आपको अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अपने स्थिति में बाबा ने आप में जो विशेषता भरी है, बाबा कैसे आपसे ईश्वरीय सेवा ले रहा है, कैसे बाबा ने सजाया है, उसमें खुश रहो। बाकी बच्चे कैसे हैं, उनको भगवान ने क्या किया है, उसकी तरफ अटेंशन मत रखो। तब बाहर का परिस्थिति, विघ्न, कमियां, व्यक्ति, वस्तु उनको थोड़ा भी हिला नहीं सकता है। तो मैंने भी अपने जिंदगी में देखा है,
जब से जूम स्टार्ट हुआ है। इसके पहले तो देख लीजिए, हम सेवा केंद्र पर जाते थे और वहां जाकर सेवा करते थे। जब सेवा में बैठते थे टोटल भूल जाते थे, क्योंकि वहां गए हैं, मोबाइल भी साइलेंट मोड में रखा है, अपना रूम में बैग में रख दिया है। मैं वहां जब प्रोग्राम की जगह पर भी लेकर नहीं जाता हूँ, जहाँ सॉन्गिंग कुछ डालना है तो लेकर जाता हूँ, नहीं तो नहीं रखता हूँ। वो होने के बाद वहां जाकर पहुंचते थे, देखते थे किसी का फोन आया है क्या। लेकिन जब ये जूम का या व्हाट्सएप का, ये कोरोना का टाइम पर स्टार्ट हो गया, लौकी घर में ही करना पड़ेगा। कोई कोई रिश्तेदार आते ही रहते हैं, मना तो नहीं कर सकते हैं। सेंटर में कोई आते हैं तो बी के आते हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं उनसे, लेकिन घर में आते हैं तो उनको देखभाल करना पड़ेगा। लेकिन मेरा फर्स्ट इंटेंशन कहाँ रहता है? ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय सेवा टाइमली करना है, विथ डिसिप्लिन एंड प्रॉम्प्टली, पक्का परफेक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस। तो वो आते ही तो भी मैं आंखों से इशारा करते अंदर चले जाऊं। ईश्वरीय सेवा होने के बाद मैं उनसे बात करता था। तो वो नशे में क्या होता है, उनको ट्रीटमेंट देना है करके वो भी मुझे चिंता नहीं रहता था। और इतना खुशी की बात है, वो भी कुछ भी फील नहीं करते थे। हम कहता था मैं भगवान का कार्य फर्स्ट। जैसे लौकिक में भी देख लीजिए, कोई नवधा भक्ति करते हैं, जब उनके घर में आप जाते हैं, वो पूजा कर रहे हैं, जब तक उनका पूजा कंप्लीट नहीं होता है वो किसी से बात नहीं करता है। बात नहीं करता है तो कोई अपोज भी नहीं करता है, क्योंकि भगवान का काम है ना। इवन करोड़पति भी ऐसा लोगों का ऐसा एक जिंदगी में रिवाज है, जब वो पूजा रूम एंटर करते हैं, बाहर आने तक किसी का इमरजेंसी का फोन भी वो अटेंड नहीं करते हैं। तो ऐसे जो ईश्वरीय सेवा में, शक्ति में, नशा में आप मस्त है, तो क्या होता है, दुनिया का वायुमंडल का एहसास भी नहीं होता है। उसके साथ साथ यही कोरोना में मैंने ये भी सीखा कि हमारे घर के पीछे कुछ साफ सफाई करता था, उस समय मोबाइल में किसी के साथ ज्ञान का चिंतन मंथन चलता ही रहता था। वो तो स्थूल काम चलता ही रहता था, इधर ज्ञान चिंतन मंथन चलता ही रहता था। मेरा अटेंशन तो इधर रहता था, क्लास की तरफ। वो अपने आप चलता ही रहता, इतना आसानी से काम हो जाता था, खुशी शक्ति मिल जाता था। तो ये सभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। लेकिन ये सभी कब आएगा? आपको ईश्वरीय सेवा करने का इच्छा है, उससे खुशी मिलता है, बाबा आपको यूज करता है, तो लौकिक का भी काम चलता रहेगा, ईश्वरीय सेवा भी चलता रहेगा। इसीलिए ऐसे बाबा आपको बिजी रखेगा, डे टू डे लौकिक अलौकिक काम भी चलता रहेगा, उसके साथ कर्म करते हुए भी ईश्वरीय सेवा चलता रहेगा। लेकिन आपको ईश्वरीय सेवा के प्रति ही ज्यादा एनर्जी जाता रहेगा, इससे शांति में आप संपन्नता को अनुभव हो जाएगा। और एक बार मैं राजमंड्री गया था, 3 दिन का प्रोग्राम था और नेक्स्ट एक दिन गैप था। जब प्रोग्राम होते ही मुझे ऐसे बुखार आ गया कि कंप्लीट किया है, अभी मुझे कार पर जाना है, तब बुखार आ गया। ठीक है, सेवा केंद्र पर आ गया मैं, निमित्त सेंटर टीचर को कहकर। आने के बाद वहां एक पैरालिसिस अटैक जिनको हुआ था, वो सेंटर पर आ रहे थे हर रोज, वो 7 डेज कोर्स लेने के लिए, कुछ पेपर मिल का बहुत अच्छे पोस्ट में थे। तो जब उनको कोर्स देने का समय आ गया, उस समय इतना एनर्जी आ गया, इतना खुशी से कोर्स करा दिया। कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद बीमारी का एहसास हो गया। तो कितना सुंदर बात है, वो हमको करना है करके जब इच्छा आएगा तो जरूर भगवान का सहयोग मिलेगा। हमारे साथ और भाई भी थे, उनको भी मैंने कहा था कि मैं नहीं रहता हूं तो आप उनको कोर्स दीजिएगा। लेकिन पहले दिन उन्होंने कहा था, उन्होंने तो कोर्स तो दिया, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इसीलिए जो हमारे लिए आते हैं, ईश्वरीय काम के लिए आते हैं, हमें उनको क्यों मिस करना चाहिए? ये इंटेंशन हमारे मन में रहता है तो जरूर भगवान का शक्ति आप में आ जाता है। वो डिफरेंस आपको पता चलता है। कितना सुंदर बात है, भगवान कितना बुद्धिमान है, उस समय में वो आकर अपना काम करके चला जाता। उनका काम हो गया ना, उसके बाद आपका हिसाब किताब आप देख लो, कितना बुद्धिमान है। एटलीस्ट खुशी होता है, उतना टाइम तो बाबा मेरे लिए मुझे यूज करता है ना, वो सेटिस्फेक्शन रहता है। ईश्वरी सेवा करने का आप में वो मनोभाव है। तो आज का स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है।
सर्व से ब्लेसिंग लेना है तो आपको क्या करना है, बैलेंस, लौकिक अलौकिक बैलेंस, आत्मा और तन का बैलेंस। सिर्फ आप राजयोग करते रहेंगे, शरीर को भूल जाएंगे, तभी इम्बैलेंस हो जाएगा। लौकिक परिवार अलौकिक परिवार, मन में बैलेंस, बुद्धि में भी बैलेंस। ऐसे बहुत सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ता है, जितना बैलेंस रखते हैं, फुल लौकिक में भी चले जाएंगे, अलौकिक परिवार का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सिर्फ अलौकिक में रहेंगे, नहीं नहीं मैं ये नहीं करता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे करके फुल स्ट्रिक्टली रहेंगे, उनके दुआ के बदले शाप मिल जाएंगे। क्या सेपरेट है क्या? तो बैलेंस करते जाएगा, जितना राजयोग बढ़ाते जाएगा, तब आपको शरीर का श्रीमत फॉलो करने का वायुमंडल ऑटोमेटिकली सहज रूप में आ जाएगा। वो दिल से आपको दुआ देंगे और श्रीमत फॉलो करने के लिए आपको सभी सहयोग ड्रामा भी देगा, दुनिया वाले भी देंगे। कभी किसी भी समय पर मेरा अनुभव यह है, किसी का मन को पेन करने का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं उनके मन को दर्द नहीं होना चाहिए करके श्रीमत का विरुद्ध चले जाओ, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों बैलेंस होना चाहिए, श्रीमत पर भी रहना चाहिए, उनको दुख भी नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते चलते बैलेंस हो जाएगा। कैसे? माताओं को मालूम है, भाइयों को भी मालूम है, घर का भी बैलेंस करना है, ऑफिस का भी बैलेंस करना है। जब स्टार्टिंग में शादी होता है, माँ के घर में भी बैलेंस करना है और पतियों की तरफ भी बैलेंस करना है। और घर में सास ससुर है, पति है, तो पति के साथ भी रहना है, सास ससुर को भी बैलेंस करना है। उसके बाद जब बच्चे पैदा होते हैं, वहां नया बैलेंस शुरू होता है। तो जिंदगी में क्या होता है, बैलेंस करते ही रहना। उसके बाद जरूरत है तो 2 व्हीलर राइड करना है, वो भी बैलेंस करना पड़ता है। उसके बाद 4 व्हीलर राइड करना है, वो भी बैलेंस करना पड़ता है। आज देखिए, थोड़ा हमारे इस ग्रुप में ईश्वरीय जिम्मेवारी बाबा ने दे दिया है उनको, तो उनको क्या करना पड़ रहा है, लौकिक का भी करना पड़े, ईश्वरीय सेवा भी करे, तो दोनों को बैलेंस करना पड़ रहा है। तो जिंदगी में कितना हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ऐसे सारे एक्टिविटीज में सारे व्यक्तियों के साथ आप बैलेंस रखेंगे तो सर्व का बैलेंस ब्लेसिंग मिलता ही रहेगा, तब आपका स्थिति बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।